वेलकम बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पैराबोला। बच्चों, ट्रेजेक्टरी का सिंपल डेफिनेशन है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन एयर इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। यानी कि कौन सा भी एक ऑब्जेक्ट, ये प्लेन सरफेस है, मान लो कि ग्राउंड है, विदाउट ग्राउंड को टच हुए अगर हवा में उड़ रहा है ना, तो उसको ट्रैजेक्टरी कहते हैं। जैसे मान लो कि अभी क्रिकेट में जब बॉल को हिट करते हैं तो वो जैसे ट्रैवल करता है एयर में, उसे ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अभी प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन क्या है? एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड बाय मेकिंग एन एंगल थीटा अदर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। यानी कि मान लो कि ये ग्राफ है, एक्सेप्ट 90 डिग्री, अगर तुम कौन सा भी ऑब्जेक्ट हवा में उछालते हो, जैसे कि मान लो मैंने अभी 60 डिग्रीज में उछाल दिया, तो इसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। सिंपल बच्चों, ये था, ये दो सिंपल डेफिनेशन से ट्रेजेक्टरी और प्रोजेक्टाइल के। आपको इससे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा डायग्राम बना के। बच्चों, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक सिंपल डायग्राम लिया है, जो कि एक बार ग्राफ है जिसमें एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ज़ीरो से लेकर पॉइंट ए तक थ्रो किया जाता है। मान लो कि एक बॉल को हिट किया गया है बैट से, जो एक पैराबोला का शेप लेकर जा रहा है, जिसका वेलोसिटी है यू वेलोसिटी हो गया। तो इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाता है उसे यू कॉस थीटा कहते हैं, और जो वाई डायरेक्शन में जाता है उसे यू साइन थीटा कहते हैं। और ये एंगल देख सकते हैं, यहाँ पे थीटा लिया है मैंने, और जिसका मैक्सिमम पॉइंट है यानी कि हाईएस्ट पॉइंट, उसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। वहाँ से ग्राउंड का डिस्टेंस को मैक्सिमम हाइट कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने एरोज बनाई है, जिस पे यहाँ पर बॉल क्या कर रहा है, वी एक्स यानी कि वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ दिखा रहा है और वाई एक्सिस की तरफ अपवर्ड दिखा रहा है, और नॉर्मल तो वी इधर जा रहा है। सिंपल है डायग्राम। इसको हम लोग थोड़ा ओपनली लिख लेते हैं, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी equal to u, and u can be resolved as u cos theta along with x axis, u cos theta remains same throughout its motion. Throughout its motion. Therefore, acceleration a equal to 0. In u cos theta, acceleration a is equals to 0. Now we are going to find about u sin theta. u sin theta along with y-axis. Here u sin theta does not remain same, therefore acceleration equal to माइनस जी। क्योंकि ये डाउन डायग्राम में देख सकते हो, ये अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, इसलिए ग्रेविटेशन माइनस में आता है।
जैसे कि हमने डायग्राम को टू कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, जैसे यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जाना। तो हम इसको फाइंड करने के लिए भी टू केसेस में फाइंड करते हैं। तो पहला केस ये है कि केस 1, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एक्स एक्सिस, यानी कि जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस में ट्रैवल किया है उसको हमें फाइंड करना होगा। पहले डिस्टेंस फार्मूला तो सिंपल है, आप सबको पता होगा। डिस्टेंस फार्मूला एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जहाँ पर एस इसका डिस्टेंस होता है, यू वेलोसिटी होता है और टी टाइम होता है। ए तो आपको पता है एक्सेलरेशन होता है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, इसके डायग्राम के थ्रू हमें ये पता चलता है कि इसका यू जो है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा क्या होता है, यू इक्वल टू यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में यू कॉस थीटा सेम होता है, तो यू ये हो गया 0। अब इसका टाइम तो हमें मेंशन किया नहीं है, तो हम इसको एस को एक्स ले लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, इससे एक्स ले लेते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा प्लस टी, 1 मिनट बच्चे में फिर आऊँगे, सॉरी। एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी प्लस हाफ 0 टी स्क्वेयर। 0 से कौन सा भी टर्म मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू यू कॉस टी हो गया। अब t को इधर रखते हैं और u कॉस को इधर भेजते हैं, तो ये हो गया t इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। अभी हमें t का वैल्यू पता चल गया, हम इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इक्वेशन 1। अभी हम केस 2 फाइंड आउट करते हैं। केस 2 क्या है, केस 2 डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वाई एक्सिस, यानी कि जो डिस्टेंस वाई एक्सिस में ट्रैवल किया है उसको फाइंड करेंगे हम। डिस्टेंस फार्मूला तो पता है आपको, यस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये फार्मूला हो गया। हम इसका एस वैल्यू क्या लेंगे, जैसे फर्स्ट केस में हमने एक्स लिया था, यहाँ पर वाई लेंगे, क्योंकि वाई डायरेक्शन में हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो यस हो गया वाई। अब u का वैल्यू क्या है, u साइन थीटा, u साइन थीटा। एक्सेलरेशन माइनस जी, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है माइनस जी, क्योंकि u साइन थीटा डज नॉट रिमेन सेम, तो माइनस हो गया। और t का वैल्यू हमें इक्वेशन 1 से मिल जाता है। अभी y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वेयर, y इज इक्वल्स टू यू साइन टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वेयर। फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल्स टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। हम इस वैल्यू को इसी वाले इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, t के प्लेस में आ जाएगा x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा माइनस 1/2 इंटू जी इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा होल स्क्वेयर, यू कॉस थीटा होल स्क्वेयर। अभी यहाँ पर यू कैंसल हो गया, y इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर
यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर टीटा। अभी हमें साइन टीटा बाई कॉस टीटा का वैल्यू पता है, साइन टीटा बाई कॉस टीटा इक्वल टू टैन टीटा। हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इज इक्वल्स टू टैन टीटा x माइनस 1/2 जी स्क्वेयर जी एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर टीटा इंटू 1/2। अभी यहाँ पर हम लोग अज्यूम करते हैं, जैसे लेट टैन टीटा इक्वल टू ये, टैन टीटा का वैल्यू हमने ये ले लिया और 1/2 इंटू जी एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर टीटा इक्वल टू बी। तो y इज इक्वल्स टू ये x माइनस, हम लोग यहाँ पे x नहीं लेंगे, x को निकाल दीजिए, जी 1/2 इंटू जी बाई यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर टीटा, यानी कि इसका वैल्यू हो गया b एक्स स्क्वेयर। ये जो हमें y का वैल्यू आया है ना, यही प्रूफ देता है कि ट्रेजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पैराबोला। इक्वेशन 3 proves that trajectory of a projectile is parabola। सिंपल। और वो इक्वेशन 3 का है, y इज इक्वल्स टू ये x माइनस बी एक्स होल स्क्वेयर। बस बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में और भी अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।